हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था, कल हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और विलोम शब्द लिखो, ये 2 क्वेश्चन हमने योग्य चुनाव के पाठ में से लिए थे। तो आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलो प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो उत्तर है, कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, वृद्ध की मदद किसने की? वृद्ध की मदद किसने की? आपको मालूम है, वृद्ध के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा था, तो कितने सारे उम्मीदवार उसी रास्ते से होकर दरबार में जाते थे, पर किसी ने भी नहीं मदद की। तो फिर एक ने मदद की थी, तो किसने की थी? वृद्ध की मदद। तो उत्तर है उसका, वृद्ध की मदद कर्मवीर ने की। आपको मालूम है, कर्मवीर एक निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था और वो भी मंत्री के चयन के लिए उपस्थित होना चाहता था। और फिर रास्ते को जाते समय उसने उस वृद्ध की गाड़ी का पहिया देखा, कीचड़ में फंसा हुआ, तो उसने उसकी मदद की। किसने? कर्मवीर ने। तीसरा प्रश्न, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो, वही मंत्री जगतराम अच्छा मंत्री चुनने के लिए खुद वृद्ध का रूप लेके बैलगाड़ी कीचड़ में फंसा के उधर बैठे थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। लेखक के विचार से ऊंचे पद पर बैठने को अधिकारी कैसा होता है? लेखक के विचार से ऊंचे पद पर बैठने वाला अधिकारी कैसा होना चाहिए कि नहीं तो कैसा होता है? तो उसका उत्तर है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है। जो सर्वसामान्य आदमी की पीड़ा से उसको दुख होता है और उसका दुख दूर करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। वंस अगेन आई रिपीट, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसका दुख दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ऐसे लेखक के विचार हैं। फिफ्थ वन, सारे उम्मीदवार कर्मवीर पर क्यों हंसने लगे? सारे उम्मीदवार कर्मवीर पर क्यों हंसने लगे? क्योंकि कर्मवीर को देर हुई थी, क्योंकि वो गाड़ी का पहिया फंसा हुआ जो था उस वृद्ध का, वो निकलने में कर्मवीर को देर हुई और वह भागने के कारण ऐसे हाँफ रहा था। भागते भागते आया ना वो, तो हाँफ रहा था और उसके कपड़े भी कीचड़ से सने हुए थे। उसके जो कपड़े थे वो कीचड़ से सने हुए थे। तो सारे जो बाकी के उम्मीदवार पहले से आए हुए और उधर खड़े थे, वो सारे कर्मवीर के ऊपर हंसने लगे। तो मैं उत्तर एक बार और पढ़ लेता हूँ। क्योंकि कर्मवीर को देर हुई थी और वह भागने के कारण हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, इसलिए कर्मवीर पर सारे उम्मीदवार हंसने लगे। सिक्स्थ वन, मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? तो इसका उत्तर है, मंत्री जगतराम ने राजा से खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की।
क्योंकि वो तो बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब वो दरबार का कामकाज देख नहीं सकता था, मतलब उसकी बुद्धि अभी काम नहीं दे रही थी, उसका शरीर थक गया था। तो उसने खुद को सेवा मुक्त करने की विनती राजा मंगल सेन से की थी। तो उत्तर एक बार और पढ़ता हूँ। मंत्री जगत राम ने राजा से खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की थी। 7th वन, राजा ने राज्य में क्या ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया? राजा ने वो जो हरकारे थे उस हरकारे को क्या ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया राज्य में? तो इसका आंसर है, राजा ने राज्य में ये ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया कि नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के उम्मीदवार 11 बजे दरबार में पहुँचे। उत्तर में और एक बार पढ़ लेता हूँ। राजा ने राज्य में ये ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया कि नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के इच्छुक उम्मीदवार 11 बजे दरबार में पहुँचे। तो ये जो 7th क्वेश्चन है आपने देखे। तो ये सारे क्वेश्चन आप क्या करो, अपने नोटबुक में लिखो। ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखा तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इधर रेड और ब्लू इंक का इस्तेमाल किया है क्योंकि आपके समझ में आए कि क्वेश्चन कौन सा है और उत्तर कौन सा। आप सिर्फ ब्लू ही इस्तेमाल करना, रेड पेन इस्तेमाल मत करो, ठीक है। तो ये सारा अपने नोटबुक में लिखो, फ़ोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। थैंक यू।